Hello, everybody. Good evening. And first of all, I would like to say कि बहुत सारी क्लासेस लेट हो गई, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया. रियली आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. कुछ डिस्टर्बेंस थी. अभी उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर लिया गया है और ये क्लासेस आपकी अब रेगुलर कंटिन्यू रहेंगी. आई एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन हम लोग अब क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लासेस ये पसंद आएंगी गाइस. हम लोग रीजनिंग की क्लास अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, पॉलिटी की भी क्लासेस रिकॉर्ड करेंगे और रीजनिंग की क्लास में जो है हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे. मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि क्लास बेहतर है और अच्छे कॉन्सेप्ट पे पढ़ाया जा रहा है तो आप इसको वॉच करो, कंटिन्यू देखो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो. मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, इलाहाबाद में जो क्लासेस आपको डिलीवर की जाती हैं वो सभी क्लासेस आपको इसी प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी. तैयारी करने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, कहीं भी बाहर नहीं जाना है और आप इस क्लास को किसी भी यूट्यूब चैनल के क्लास से आप कंपेयर करना, आपको बेहतर कंटेंट यहाँ पर मिलेगा. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी टॉपिक मैं कवर कराऊंगा उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन, आई मीन टू से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप कवर कर लोगे. जैसे पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो पॉलिटी का कहीं भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 10 क्वेश्चन होते हैं या 5 क्वेश्चन होते हैं या 50 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, तो आप 80 टू 90% क्वेश्चन को आप कवर कर लोगे. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ. और आपको यदि ये चीज़ चेक करना है तो आप क्लासेस को कंटिन्यू देखो, पूरा देखो और आप स्वयं से क्वेश्चन को सॉल्व करिए. देखिए कि कितना मैं बातें ठीक कह रहा हूँ. आप लेक्चर को ध्यान से लीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए. मैं आपको घड़ी पढ़ाने जा रहा हूँ और घड़ी पर जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा. मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि घड़ी पे जो क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं वो 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और 8 टाइप के क्वेश्चंस में मैंने पहले आपसे टाइप 1 पे चर्चा की है. टाइप 1 को मैंने समझाया आपको और टाइप 1 में मैंने आपसे कहा था कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी दो समय दिया होता है, सॉरी एक समय कोई भी दिया होता है, जैसे मान लीजिए दिया है कि 2:40 का समय हो रहा है, तो बताइए कि 2:40 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा. ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो 2:40 हो रहा है तो 2:40 पर, तो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 30H प्लस m/2 और अप्रॉक्स बोलते हैं इसको 6m. ये 30H का मतलब है कि आप 30 को, ये अगर हम टाइम देखते हैं तो टाइम में ये H होता है, यानी कि ये आवर को रिप्रेजेंट करता है और जो 40 है ये मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो m की वैल्यू यहां पर 40 है और h की वैल्यू यहां पर 2 है. तो h की जो वैल्यू है वो 30H का मतलब होता है 30 गुणे h. तो 30 गुणे और h का मान कितना है बच्चों? 2. तो हमने यहां 2 लिख दिया तो 30 इंटू 2 हो गया प्लस m/2. m का मतलब 40, तो 40 अपॉन कितना हो गया? 2 हो गया. और अप्रॉक्स का मतलब होता है, अप्रॉक्स का मतलब तो माइनस करना है, लेकिन माइनस अगर हम यहाँ पे लगाते तो इसका मतलब हमेशा जो है इस संख्या को माइनस करना है. अगर ये संख्या बड़ी आ गई तो हमेशा आपको माइनस का साइन लेना पड़ेगा. लेकिन जब अप्रॉक्स लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि इस पक्ष से इसको माइनस कर दीजिए या इस पक्ष से इसको माइनस कर दीजिए, कोई साइन में चेंजेस नहीं आएगा, वो हमेशा प्लस का साइन ही आएगा. तो अप्रॉक्स का मतलब होता है कि दोनों में से हम किसी को माइनस कर सकते हैं. तो यहां पर 6 इंटू और m का मान कितना है? 40. हमने यहां 40 लिख दिया. अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 60 और प्लस ये हो जाएगा 20, क्योंकि जब आप 2 से 40 को भाग दोगे तो 2 एक कलम 2 और 20 12 में ये कट जाएगा तो 20 आ गया. और माइनस लगा दीजिए, 6 4 जा 24, इसका मतलब 240. अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं बच्चों तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा. और 80 और माइनस का 240. लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यहां पर अप्रॉक्स है ये, तो अप्रॉक्स का मतलब ये होता है कि आप 240 में से इसको माइनस करिए, आप निकालोगे तो यहां पर वैल्यू कितनी बचेगी? 160 डिग्री का. तो इसका मतलब ये बच्चों कि जब 2:40 घड़ी में हो रहा होगा, जैसे अगर हम यहाँ पर एक घड़ी देखें छोटी सी, अगर मान लीजिए ये घड़ी है और यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 8 होता है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा ऐसा बन रहा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 11 है, 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, सॉरी 8 है ये और ये 7 है. मान लीजिए अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो कुछ इस तरह का टाइम आपको दिखा रहा होगा. तो ये एंगल आपको पूछ रहा है कि ये एंगल की वैल्यू क्या है. तो इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हमको जो है ये हमने फाइंड किया कि इसका मान कितना आ रहा है? 160 डिग्री आ रहा है. ऐसा आपको कोई भी टाइम दिया रहेगा, ऐसा कोई भी टाइम दिया रहेगा तो आप इस फॉर्मूले पर उसकी वैल्यू पुट करिए और आपको आंसर आ जाएगा. लास्ट टाइम आपसे मैंने इस बात पे चर्चा की थी, पहली क्लास में हमने इस बात पे चर्चा की थी.
अब कोई भी समय दिया है, जैसे मान लीजिए दिया है कि समय हो रहा है 2:55 का समय हो रहा है, ऐसा मान लीजिए, ऐसा आपको दिया हुआ है। तो 2:55 का समय हो रहा है, तो इसमें कैसे फाइंड करेंगे? तो सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। जैसे अगर हम देखें तो 30 इंटू एच, एच का मान कितना है? यहाँ पे 2 है, ये एच की वैल्यू है, और 55 जो है ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है। तो 30h हो गया और प्लस m अपॉन 2 और अप्रॉक्स 6m होता है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो 30 इंटू 2 और प्लस m कितना है? 55 अपॉन 2 और अप्रॉक्स 6m का मतलब कितना हो गया? 55, 6 इंटू 55। अब अगर आप वैल्यू फाइंड करते हो तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और प्लस अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 27.5 आएगा। डिवाइड करके आप देखना, और अप्रॉक्स हमने लगा दिया, मगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 जा 30, कैरी 3, और 6 5 जा 30, 33, ये 330 आ जाएगा। अब अगर इनको हम जोड़ते हैं, मान लीजिए इनके हम जोड़ते हैं, तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 87.5 और माइनस 330। बच्चों अगर इसको माइनस करते हैं तो जरा एक बार माइनस करके देखिए कितना आ रहा है। 330 में से अगर आप 87.5 को माइनस करते हो, 0.0 लगाइए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5, ये 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, 12 में से 8 गया तो बचेगा 12 में से 8 बचेगा 4, और यहाँ बचेगा 2, यानी कि 242.5 डिग्री आ रहा है। लेकिन ये सही नहीं है, जो हमारा आंसर आ रहा है ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि आप देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा था, कि कभी भी घड़ी के अंदर जो सबसे बड़ा कोण बनता है वो कोण बन सकता है 180 डिग्री का। घड़ी के अंदर जो सबसे बड़ा कोण बनता है वो कोण 180 डिग्री का बन सकता है। अब 180 डिग्री कोण बन सकता है, इससे बड़ा कोण नहीं बन सकता। लेकिन यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू 242 आ रही है, यानी कि 180 से अधिक आ रही है, तो निश्चित रूप से गलत है। तो हमको सही आंसर निकालने के लिए ये ध्यान रखेंगे आप कि जब भी मान 242 से ऊपर जाएगा, सॉरी, कभी भी मान अगर 180 से ऊपर जाता है तो उसको हम लोग 360 से माइनस कर देंगे, तो 360 और माइनस का हो जाएगा 242.5। तो इसको अगर आप माइनस करोगे, 0.0 लगाइए, तो 5, और यहां पर बचेगा 9 में 7, और यहां पर बचेगा 5 में 4 गया तो 1 और 1, 117.5 डिग्री का कोण बनेगा। 117.5 डिग्री का कोण बनेगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, कभी भी आप ध्यान रखेंगे, है ना? तो इसको आपको ध्यान रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ये लास्ट टाइम आपसे मेरी चर्चा हुई थी, लास्ट टाइम आपसे मेरी चर्चा हुई थी, और इसी चीज को मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया है। अभी आज जो हमारा कंसर्न है वो हमको ये सीखना है कि 0 डिग्री का कोण हम कैसे फाइंड करें, 0 डिग्री के कोण का मान हम कैसे निकालें। तो 0 डिग्री है क्या, इस बात को समझना है। तो चलिए जरा देखते हैं 0 डिग्री क्या है, कैसे है, उस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन चीजों को हम लोग समझते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं जरा। तो आज का कॉन्सेप्ट है 0 डिग्री फाइंड करना। इसके दो तरीके हम लोग करेंगे। एक तो ये तरीका होगा कि जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो मैनुअल मेथड है, जो पारंपरिक तरीके से चला आ रहा है, और एक तरीका यह है कि उसको हम विद इन 5 सेकंड कैसे निकालें, विद इन 2 सेकंड कैसे निकालें, शॉर्टेस्ट ट्रिक हम कैसे फॉलो करें। तो हम शॉर्ट ट्रिक पे भी बातचीत करेंगे और हम लोग डिटेल मेथड पर भी बातचीत करेंगे। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, जैसे ये घड़ी है, तो बच्चों घड़ी में जो है, जैसे यहाँ पर आपको पता है कि 12 होता है, यहाँ पे आपको 6 होता है, ये 3 होता है, ये 9 होता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है, और ये 11 है। आपने देखा होगा अक्सर कि जब भी आप कभी अचानक से घड़ी को देखते हो, आपने देखा होगा कि एकदम से आपको घड़ी में एक ही सुई दिखाई देती है, एक ही सुई दिखती है। कैसा सिचुएशन होता है? लगभग कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरह का सिचुएशन होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं समपाती कोण। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? समपाती कोण, या इसका मतलब ये होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 0 डिग्री का कोण। 0 डिग्री का कोण इसको हम बोल सकते हैं। 0 डिग्री इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों सुइयों के बीच में थोड़ा भी गैप नहीं है। जब दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, जब दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, तो ऐसी स्थिति को हम लोग 0 डिग्री का कोण कहते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये सिचुएशन हर घंटे में एक बार हो सकती है। जैसे 2 बजे के बाद 2 और 3 के बीच में एक बार होगा, फिर 3-4 के बीच में एक बार होगा, फिर 4-5 के बीच में एक बार होगा, फिर 5-6 के बीच में होगा, यानी कि हर घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है। मैंने आपसे कहा कि हर घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है। अब जो हर घंटे में एक बार बनता है बच्चों,
तो इस तरीके से जो एक नॉर्मल मैनुअल घड़ी होती है उसमें कुल कितने घंटे होते हैं? 12। तो 12 घंटे और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो इस तरीके से 24 बार 0 डिग्री कोण बनना चाहिए। इस तरीके से 24 बार 0 डिग्री का कोण बनना चाहिए। को अगर प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि 0 डिग्री का कोण एक दिन में यानी कि 24 घंटे में एक घड़ी कितनी बार बनाती है, तो आप इसका आंसर मारोगे 22 बार। कितनी बार मारोगे? 22 बार। क्यों? क्योंकि जब 12 से 1 बजता है ना, जब भी 12 से 1 बजता है तो 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। मैंने आपसे क्या कहा? 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। इस टाइम पर कभी भी सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे ऐसा क्यों होता है, जैसे इस बात को समझिएगा कि जब भी मान लीजिए कि ये छोटी सुई है और ये बड़ी सुई है, एग्जैक्ट 12 बज गया है, एग्जैक्ट 12 बजा है और छोटी सुई बड़ी सुई है। अब आप क्या देखते हो कि जो बड़ी सुई है जब वो पूरा एक चक्कर मारेगी, जब वो पूरा ऐसे घूम करके यहाँ से आएगी, यहाँ से घूम करके आएगी, यहाँ से घूमते 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 और जब वापस यहाँ पर आ चुकी है तो 1 घंटे का समय बीत चुका है और ये छोटी सुई किस पर हो जाएगी? 1 पर हो जाएगी। यानी कुछ ऐसा हो जाएगा मामला। जब बड़ी सुई पूरा एक चक्कर मारेगी तो छोटी सुई 12 से 1 पर आ जाएगी। लेकिन आपने देखा था कि जब बड़ी सुई ने यहां पर साथ छोड़ा है छोटी सुई का, तो फिर वो कभी एक दूसरे के ऊपर नहीं आए हैं और बड़ी सुई फिर से 12 से घूम के 12 पर आ गई है, लेकिन कभी एक दूसरे के ऊपर नहीं आए हैं। अब जब ये बड़ी सुई दोबारा 1 से आगे जाएगी तो जाकर के फिर से ये यहां कहीं जो है एक दूसरे के ऊपर आएंगी, ओवरलैप करेंगी। कुछ ऐसा होगा। यानी कि 1 बजे के बाद तो बनेगा, 1 बजे से 2 बजे के बीच में तो बनेगा, लेकिन एग्जैक्टली 12 से 1 के बीच में कोण नहीं बनेगा। तो बच्चों 24 घंटे में 12 से 1 जो है वो 2 बार बजता है, एक दिन का 12 और एक रात का 12। तो 2 बार कोण नहीं बनता है। तो फाइनली आप कह सकते हो कि 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का कोण बनता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम हो सकता है कि जैसे उन्होंने कोई आपको स्पेसिफिक समय दे दिया, जैसे उन्होंने कोई आपको स्पेसिफिक समय दे दिया और स्पेसिफिक समय में जैसे उन्होंने कहा कि बताइए 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में 0 डिग्री का कोण, 4 से 5 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? कब कोण कब बनेगा? अब बच्चों इस चीज को समझिएगा, कब बनेगा? 4 से 5 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? इस चीज को समझिएगा। तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो भैया एक मेरी बात समझना कि अगर हम 4 से 5 के बीच की बात करें तो निश्चित रूप से जो है, निश्चित रूप से यहां पर अगर हम इस चीज को देखेंगे तो कुछ चीजें होंगी जो हम लोगों को नोटिस करने के लायक है। क्या है वो? जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि ये 5 है और ये 4 है, तो एग्जैक्टली ऐसा तो होगा नहीं कि ठीक 4 पे होंगी और दोनों सुइयां ऐसे हो जाएगा, 4 20 पर बन जाएगा। अगर बड़ी सुई घूम के 4 पर आई है तो छोटी सुई कुछ तो 4 से आगे बढ़ गई होगी। तो इसका मतलब एग्जैक्ट 4:20 पर तो नहीं बनेगा। 4:20 के बाद, मेरे कहने का मतलब यह है कि 4 बज के और 5 बजे के बीच में कोई कोण बनेगा। मतलब वो कोण जो है 0 डिग्री कब बनेगा? 4 से 5 के बीच में बनेगा। एग्जैक्ट 4:20 पे तो नहीं बनेगा, 4:20 से आगे होगा और 5:25 से 4:25 से पहले बनेगा। तो देखते हैं कब बनेगा। तो भाई आप मान लो कि 4 बजने के तो बाद बनेगा और 5 बजे से पहले बनेगा। तो हम मान लेते हैं कि 4 बजकर और x मिनट पर जो है, 4 बज के x मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। 0 डिग्री का कोण बनेगा। हम मान लेते हैं कि 4 बज के x मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब अगर इसको हम रखें वैल्यू फॉर्मूले में, तो 4 बज के यानी कि 30 इंटू 4 और प्लस x अपॉन 2 और माइनस का हो जाएगा 6 इंटू एक्स बराबर 0 डिग्री, क्योंकि हमको 0 डिग्री फाइंड करना है। अब यहां से आप मान निकालोगे तो 120 हो जाएगा और प्लस का अगर हम यहां से एलसीएम ले लें तो 2 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 12x बराबर कितना? 0 डिग्री। ये हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से अगर आप मान निकालोगे, अगर बच्चों आप यहां से वैल्यू फाइंड करोगे तो यहां पर जो है आप 120, अब इन दोनों का भी एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 120 बटा 1 और प्लस का x माइनस 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहां से वैल्यू आ गया 2, ये हो जाएगा 240, 2 1 2 240 और प्लस ये कितना हो जाएगा? x माइनस का 12x बराबर कितना हो गया? 0 डिग्री। अब इसको वहां आप ट्रांसफर करोगे, इसको ट्रांसफर करोगे, 0 डिग्री को ट्रांसफर करोगे तो ये एक्चुअली कितना हो जाएगा बच्चों? ये 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखेंगे तो यहाँ पर 2 से यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, तो कितना आ जाएगा?
यहां पर आ जाएगा ये कि 240 प्लस एक्स माइनस का 12x बराबर 0। तो ये हो जाएगा 11x माइनस का 11x बराबर माइनस का 240। तो माइनस माइनस कट गया और x बराबर हो गया 240/11। यहाँ से काटिए तो 11 दूना 22, 2 बचेगा, 11 का नम 11, 11 दूना 22, 2 बचेगा, 11 का नम 11 बचेगा 8 और बटे कितना 11। यानी कि अगर हम देखें तो हमारा वैल्यू वैल्यू कितना आ रहा है 21 मिनट पर, यानी कि 4:21 सही 8/11 पर 0 डिग्री का कोण 0 डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। बच्चों ये तो था एक मैनुअल मेथड जिससे आप आंसर को फाइंड करते हो। एक ये मैनुअल मेथड है जिससे आप आंसर को फाइंड करते हो, लेकिन ये निश्चित रूप से आपका टाइम टेकिंग है। आप अगर एग्जाम ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से टाइम टेकिंग है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अपने पास जो है एक शॉर्टेस्ट मेथड है जिसका प्रयोग करके हम लोग 0 डिग्री के कोण को फाइंड कर सकते हैं। और वो मेथड क्या होगा देखते हैं इसको। वो मेथड ये होना चाहिए बच्चों, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको बिल्कुल बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, चीजों को सीखेंगे और उसको जो है आप लोग एग्जैक्टली वैसे ही फाइंड करेंगे जितना मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत इजी पैटर्न है चेक करने का। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 6 है और हमने ये बना दिया घड़ी को। मान लीजिए आपको समय दिया है 4 और 5 के बीच में। तो बच्चों मैंने आपसे सिंपली कहा कि जो ये 12 से 1 होता है ये इसके बीच में कोण नहीं बनता है, 12 से 1 के बीच में कोण नहीं बनता है। तो 12 से 1 के बीच में जब कोण नहीं बनता है तो ये जो होता है 12 ये बेस नंबर है। ये क्या है 12 बेस नंबर है। और बेस नंबर से जो नंबर हमको दिया होता है, जैसे आपसे कह दिया कि 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में बताइए। तो 4 से 5 के बीच आपको निकालना है। तो इसमें बेसिक नंबर क्या है 4। तो 12 से 4 कितने यूनिट दूर है, तो 1 2 3 और 4 कितने यूनिट दूर है बच्चों 4, 1 2 3 और 4 4 यूनिट दूर है। तो 60/11 को आप 4 से गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा 6 चौको 24, 240/11 काटोगे तो 11 दूना 22, 2 बचेगा इसको दे देंगे 20 हो गया, 11 का नम 11 और 20 में से 11 तो है 9/11, यानी कि 21 सही 9/11 मिनट पर जो है आपका 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। 21 सही 9/11 मिनट पर 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 4:21 सही 9/11 मिनट पर। लास्ट में अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसमें शायद मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया था गलती से। वो 8 नहीं होगा, जो मैंने तरीके से मैंने आपको 8 लिख दिया था वो कैलकुलेशन एरर था थोड़ा सा, उसको आप 9/11 कर लेंगे। अभी मैंने पहले चर्चा किया है। अब इसी तरीके से हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और वहां से हम चीजों को और क्लियरिफाई कर लेते हैं। जरा देखिए समझते हैं फिर से एक बार बीच बात को क्या कहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको समय दे दिया है कि 6 से 7 के बीच में बताइए 0 डिग्री कोण कब बनेगा। अब समय क्या दिया है 6 से 7 के बीच में बताइए। तो 6 से 7 के बीच में हमको ये देखना है कि 12 से कितना आगे है यूनिट 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 यूनिट आगे है। तो 60/11 को सीधा 6 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 360/11। काटोगे आप तो 11 तियां 33 बचेगा, 3 दे देंगे इसको और 11 दूना 22, तो 30 में से 22 चला गया तो 8 बचेगा, 8/11, यानी कि 6 बजकर के और 32 सही 8/11 मिनट पर जो है 0 डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। बच्चों बात समझ आई कि नहीं आई आपको? 6 बजकर के और 32 मिनट पर जो है कोण बनेगा। इसका मतलब यह है कि कुछ मामला जो है ऐसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा और कुछ ऐसा रहेगा, तब ये हो जाएगा 6 पे 0 डिग्री कोण बनेगा। कुछ ऐसा मामला रहेगा आपका। ऐसा आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कह दिया कि 8 से 9 के बीच में बताइए, तो बेस नंबर क्या है 12 और 12 से 8 की दूरी क्या होगी 8 होगी। तो 60/11 गुणे 8 कर दीजिए तो 480/11 काटेंगे तो 11 चौको 44 बचेगा, 4 इसको 40 हो गया, 11 तियां 33 बचेगा, 7/11, यानी कि हम कह सकते हैं कि 8:43 मिनट और 7/11 इस इतने मिनट पर जो है 0 डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। मैं बच्चों उम्मीद करता हूं को आपको मेरी ये बात पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। अभी जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे कि 90 डिग्री का कोण हम कैसे ज्ञात करें, 90 डिग्री का कोण कैसे ज्ञात करें, और उसके बाद एक बार हम चेक करेंगे कि 180 डिग्री का कोण हम कैसे ज्ञात करें, 180 डिग्री कोण हम कैसे ज्ञात करें। तो ये दो चीज जो है अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। आप इसको जो है वीडियोस को अगर आपको समझ में आ रही हैं, बेहतर लग रही है, तो प्लीज इसको आप शेयर करो
अपने क्षेत्र को प्रमोट करना है, अपने पूर्वांचल को प्रमोट करना है, इसको बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर आज भी जो है शिक्षा का जो स्तर है, आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग एजुकेशन को लेकर के एक्साइटेड नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बहुत ज़्यादा की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग एक्साइटेड हैं वो बहुत अच्छे स्तर पे एक्साइटेड हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो एक छोटा-सा प्रयास है कि बच्चों के अंदर इस पढ़ाई के माहौल को विकसित किया जाए। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं वो सरकारी नौकरी में जाएँ और अधिक बच्चे जो है अपने जीवन को बेहतर बनाएँ। एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। कीप लाइक एंड कीप शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू सो मच।